वैश्यों का सामाजिक संगठन वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के सभी जिलों की तहसीलों में कार्यरत है, जिसमें संगठन की प्रत्येक तहसीलों में मुख्य इकाई, महिला इकाई एवं युवा इकाई अपनी पूर्ण क्षमताओं से वैश्यों के संगठन एवं संवर्धन में लगी हुई है। संगठनात्मक रूप से 20 संभाग, 65 जिले एवं 435 तहसीलों में इकाइयों के माध्यम से सामाजिक कार्य जारी है। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के संरक्षक एवं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता के मार्गदर्शन एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री सुधीर अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष श्री संदेश जैन के आदेशानुसार संभाग स्तर पर प्रेस वार्ता आयोजित कर संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की इंदौर जिला इकाई के द्वारा दिनांक 1 जून 2025 को वैश्य, तलाकशुदा, विधवा, विधुर, विकलांग एवं अधिक उम्र के अविवाहित युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वैश्य समाज की युवक युवती संस्कारवान हो, प्रदेश की 6 कार्य समितियों की बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने बैठक ली। प्रेस वार्ता में महिला इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति जैन वैश्य समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए संगठन की रूपरेखा के बारे में चर्चा की। प्रदेश महामंत्री युवा अतुल चौरसिया बनारसी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा की जा रही जातिगत जनगणना का हमारा संगठन स्वागत करता है। संभाग अध्यक्ष जितेंद्र देव गुप्ता ने बताया कि वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश ने बताया कि उद्योग नगरी इंदौर में दिनांक 1 जून 2025 को वैश्य, तलाकशुदा, विधवा, विधुर, विकलांग एवं अधिक उम्र की अविवाहित युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें वैश्य समाज के सभी वर्गों की युवक युवतियों को निःशुल्क किया जा रहा है। प्रदेश महामंत्री महिला आभा साहू ने कहा कि युवक युवती परिचय सम्मेलन में उपस्थिति की है। पत्रकार वार्ता में ज्योति जैन, अतुल चौरसिया, आभा साहू, जितेंद्र देव गुप्ता, साधना बड़कुल, आभा जैन, अंजू अग्रवाल, शिशिर अग्रवाल उपस्थित रहे। वैश्य संगठन एक 32 घटकों का एक रचनात्मक संगठन है, जिसमें मानवता के संदेश है और धर्म की धारणा है। निश्चित ही वैश्य महासम्मेलन जो हमारा संगठन है, सभी को पता है कि चाहे इसमें सांस्कृतिक हो, साहित्य हो, अध्यात्म हो, धर्म हो और व्यापार व्यवसाय, तो सभी को पता है। सभी जगह वैश्य संगठन ने अपना परचम लहराया है। और क्या पूछा आपने प्रश्न? इस संगठन का उद्देश्य और क्या क्या एक्टिविटीज? इस संगठन का जो उद्देश्य है, समाज में अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाना, हम अपनी एकजुटता को दर्शाना चाहते हैं, एकता को हम लोग दिखाना चाहते हैं। यह हमारे संगठन का उद्देश्य है। और निश्चित ही जो हमारा संगठन है वो सिर्फ और सिर्फ यही एक केवल ऐसा संगठन है जो हमारी स्वयं की शक्ति को बढ़ा रहा है, और यही एक ऐसा संगठन है जो अंतिम तबके तक कार्यरत है। हमारे जो सदस्यगण हैं, लगभग 50,000 के ऊपर सदस्यगण हैं, और जो कि पूरे अंचल में, तहसीलों में एक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, और सभी के सभी हमारे जो सदस्यगण हैं वो परहित के लिए समर्पित हैं। इसका विस्तार लगभग हो चुका है। बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश में हमारा इसका विस्तार हो चुका है और सभी लोग इसमें कार्यरत हैं। हमारा एक वार्षिक कैलेंडर भी छपता है, जिसमें हमारे समस्त पदाधिकारी गणों के हमारे जो उनके फ़ोन नंबर्स और उनके नाम प्रेषित किए गए हैं। तो निश्चित ही जब ये जो हमारा वार्षिक कैलेंडर का उद्देश्य जो है वो हम सब के लिए, तो वो एक स्वाभिमान का प्रतीक है। वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारा कैलेंडर है, इसमें जो हमारे फ़ोन नंबर से, जैसे कि हम जबलपुर में अभी निवासरत हैं, और यदि इंदौर में, उज्जैन में कहीं पर भी किसी को यदि प्रॉब्लम आता है, तो उस कैलेंडर के आधार पर हम लोग वहाँ पे कोई भी हर सदस्यगण के पास हमारा कैलेंडर है, तो वो सदस्य वहाँ के इंदौर के अध्यक्ष को या उज्जैन के अध्यक्ष को या किसी भी ज़िले के अध्यक्ष को वहाँ का फ़ोन नंबर देखते हैं और उनको तुरंत वो फ़ोन लगाते हैं। तो उस वहाँ पर जिसमें भी किसी भी पूरे प्रदेश में किसी को भी यदि कभी कोई समस्या आती है तो तुरंत उसका निराकरण होता है, और ऐसे निराकरण के हमारे हजारों उदाहरण हैं। बहुत काम करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ हम लोग परहित के लिए ही काम करते हैं, वेलफेयर के लिए ही जो हमारा संगठन बना है। एकजुटता के साथ साथ हम लोग हमेशा निरंतरता के साथ हमारे आयोजन होते आए हैं, निरंतरता के साथ हम लोग कार्यक्रम करते आए हैं। और हमारा जो परिचय सम्मेलन है, निश्चित ही यह एक सराहनीय सम्मेलन है। इस तरीके के हमारे और भी जिलों में परिचय सम्मेलन होते आए हैं, और अभी इंदौर में 1 जून को हमारा जो परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, वह जो हमारा परिचय सम्मेलन, इसमें हमारे लगभग 700 से ऊपर बच्चों ने सहभागिता दी है। और वो ये बच्चे हैं जो या तो दिव्यांग बच्चे हैं, या विधवा विधुर बच्चे हैं, या फिर तलाकशुदा बच्चे हैं, या अधिक उम्र के बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को अपन ने इसमें शामिल किया है, और इससे एक मैसेज आ रहा समाज में कि हम लोगों ने इस तरह के बच्चों को भी शामिल करके एक परिचय की भव्य परिचय सम्मेलन कराने जा रहे हैं, जो अभी सब जगह ये नहीं होता इस तरीके का परिचय सम्मेलन। और साथ ही साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो अभी केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो अपना अभी जातिगत जनगणना का प्रस्तावित हुआ है,
प्रस्ताव रखा गया उसको हमारे समस्त मध्य प्रदेश के वैश्यगण साधुवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और निश्चित ही हम जानते हैं कि यह जो प्रस्ताव है हमारे वैश्य समाज के लिए एक वरदान साबित होगा और पूरे समुच्चय हमारे वैश्य संगठन के लिए ये एक मजबूती का कदम रखेगा और न्यायोचित होगा। भाई साहब, वैश्य सम्मेलन की आज पत्रकार वार्ता रखी गई है और उसका उद्देश्य है कि अभी हमारी क्षेत्रीय प्रदेश कार्य समितियाँ हुई है। अब क्या संभाग को 20 संभागों में बांट दिया गया है पूरे मध्य प्रदेश को, और उन 20 संभागों को 3-3 संभाग को जोड़ के एक क्षेत्रीय कार्य समिति बनाई गई है। उसमें जो फैसले हुए उनको बताने के उद्देश्य से आज ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। सर, वैश्य सम्मेलन संगठन का नाम है, लेकिन आगामी 1 जून को वैश्य महासम्मेलन की इंदौर जिला इकाई ने पहली बार एक प्रयास किया है कि लाखों करोड़ों के पैकेज होने के बाद भी लड़के 40-45 तक अविवाहित हैं। दूसरा, जो तलाकशुदा हो गए हैं, विधवा विधुर हो गए हैं या विकलांग हैं, शादी नहीं हो रही, उनके लिए सम्मेलन का आयोजन किया। और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही कि सिवनी में 7 अभी मई को जो हमारा प्रदेश कार्य समिति हुई थी तो उसमें हमको जानकारी मिली कि 800 प्लस बायोडाटा हमारे पास आ चुके हैं और निरंतर उस दिनांक से आज दिनांक तक और भी आए होंगे। और लोग बड़े उत्साहित हैं इस प्रकार के प्रयास से। पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी वैश्य घटक के जो बड़े व्यापारी बंधु हैं वो सम्मेलन में अपनी सहभागिता कर रहे हैं ताकि सम्मेलन बहुत बड़े स्तर पे और सफल हो। उसमें जितने भी बच्चे, लड़के लड़कियां जिनके बायोडाटा हैं, उनके रहने, भोजन, सबकी व्यवस्था की गई है, जो वैश्य महासम्मेलन निःशुल्क कर रहा है। मीडिया जगत के सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और यह वैश्य महासभा की जो मीटिंग है, अखिल भारतीय वैश्य तलाकशुदा, विधवा, विधुर, विकलांग और बड़ी उम्र के युवक युवती के लिए परिचय सम्मेलन जो किया गया है और विकलांग व्यक्तियों के लिए यह परिचय सम्मेलन आयोजित हो रहा है, 1 जून को इंदौर में होने जा रहा है। पत्रकार वार्ता का एक ही मेन ये था कि इस माध्यम से उन सभी लोगों को यह सुविधा और यह प्रचार प्रसार पहुँचे ताकि इन सभी बंधुओं को, मातृशक्तियों को और जो हमारे युवक हैं उनको यह फ़ायदा इस सम्मेलन के माध्यम से पहुंच सके, क्योंकि इसमें 13 घटक के लोग शामिल होते हैं। जो सभी को यह फ़ायदा पहुंचेगा कि इंदौर में जाकर सभी युवक युवती परिचय सम्मेलन में अधिक से अधिक मात्रा में पहुँचें। पूरे प्रदेश से यह प्रयास किया जा रहा है कि लोग अधिक मात्रा में पहुँचें। और हमारे मध्य प्रदेश में जो जातिगत जनगणना और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह जातिगत जनगणना का जो हम लोगों को एक वैश्य को यह जो योगदान दिया है और वैश्य समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा हम लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है जातिगत जनगणना के आधार पर। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी यह निर्देशन था कि यह सारी बातें मीडिया जगत के आधार पर लोगों को पब्लिसिटी हो इसकी और लोगों को इस बारे में पता चले ताकि हम बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा ले सकें। और हम सभी मातृशक्तियाँ उन सभी बहनों से भी आग्रह करते हैं जो विधुर हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, वो इसमें ज़रूर शामिल हों, क्योंकि हम सभी महिलाएं यह आवेदन और यह निवेदन करते हैं। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश का एक ऐसा अनूठा संगठन है जिसकी चर्चा आज पूरे मध्य प्रदेश में 32 घटकों से युक्त ये एक विशाल वैश्य महासम्मेलन 65 जिलों में और 22 जिलों में विभाजित है, जिसमें पुरुष इकाई, महिला इकाई, युवा इकाई निरंतरता से कार्य कर रही है। जिसके मुख्य उद्देश्य थे देश में समाज हित के कार्य करना। उसी के अंतर्गत इंदौर नगर इकाई ने एक विशाल अखिल भारतीय वैश्य तलाकशुदा, विधुर, विधवा, दिव्यांग और अधिक उम्र के लड़के लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जो वास्तव में एक अनूठा अभिनव प्रयास है, जिसमें अधिक उम्र वाले बच्चों को शादी करने के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। दूसरा, जातिगत जनगणना का जो इन्होंने मोदी जी ने अभियान छेड़ा है सारे देश में, सारे राष्ट्र में, ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य है और जिसमें हम सभी को सहयोग करना चाहिए। तीसरा, एक वैश्य महासम्मेलन का जो विशाल भवन भोपाल में बनने जा रहा है 22 करोड़ की लागत से, जिसमें किसी सरकारी राशि को ना लेकर वैश्य सदस्यों द्वारा ही सहयोग राशि प्रदान कर एक विशाल भवन का तैयार किया गया है। चर्चाएं चल रही हैं और समस्त जिलों की बैठकों का आयोजन